पे चली गई। अब जा बॉल लेकर आ। अब जाना बेकार है, बॉल नहीं मिलेगी। ऊपर से वो रोहित भाई चिल्ला चिल्ली करेंगे। चल अब नई बॉल लेके आते हैं। हाँ चल। क्या क्या सामान चाहिए मुझे बता देना, वरना घर आके लड़ाई लड़ो मुझसे। बनवाई है। अरे मनीष, कितनी गंदी बदबू आ रही है, कहीं चूहा तो नहीं मरा? अरे देवयानी, चूहा वूहा नहीं मरा, जरूर रोहित मच्छी पका रहा होगा। चलो। संस्कृति, 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 संस्कृति। क्या कर रही थी दरवाजा बंद करके? संस्कृति किससे बात कर रही थी? फोन कहाँ है? अक्षिता से वो होमवर्क का पूछ रही थी। लाओ फोन लाओ। कितनी बार मना किया है कि मेरी बिना परमिशन के तुम्हें रोहित से बात नहीं करनी है? पापा से बात करने के लिए मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मर गया है तेरा बाप। नहीं, पापा जिंदा है। आप दोनों अलग हुए हो, मैं नहीं। मुझे पापा की याद आती है। मैं ना संस्कृति तुम्हें। पापा। रोहित, रोहित, रोहित दरवाजा खोलो। मैंने तो रोहित के दोनों भाइयों को फोन लगाया, दोनों भाइयों ने फोन नहीं उठाया। अरे ये हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता था, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को मार के अंदर छिपा रखा हो? रोहित, दरवाजा खोलो, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन लगाओ, फोन लगाओ। आइए सर, रोहित के फ्लैट से बहुत बदबू आ रही है, प्लीज देख लीजिए। चाबी वाले को बुलाओ। सर, यही रोहित है। रोहित है सर। सर, यहाँ पे एक आदमी ने फांसी लगा ली अपने आप को। सर, नाम रोहित है उसका। मैडम, वो बहुत कम बाहर निकलता था, कई दिन का सामान एक साथ भर के रखता था। उस बेचारे का तो डिवोर्स हो गया था और उसकी बेटी की कस्टडी भी उसकी वाइफ प्रीति को मिल गई थी। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, छोटे मकानों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले रही है, पर साथ ही बढ़ रहा है हमारा अकेलापन। रोहित की लाश 24 घंटे उसके घर में पूरे एक दिन लटकी रही, पर किसी को खबर भी नहीं पड़ी। पर क्या यह केस वाकई में एक साधारण सी आत्महत्या का था? कोई अस्वाभाविक मौत साधारण नहीं होती और एक मृत शरीर में सैकड़ों राज दफन होते हैं। सर, नाम रोहित जवेरी, उम्र तकरीबन 40 साल। 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था सर। अभी कुछ ही दिनों पहले कोर्ट पे अपनी बेटी की कस्टडी केस आ रहा था। अकेले रहता था सर, ना किसी से जरा बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना। एक्स वाइफ और बेटी गोरेगांव वेस्ट में रहते सर। बिजनेस में काफ़ी मोटा लॉस हुआ था सर। काफ़ी लोगों से मोटा पैसा उठा रखा था, जैसे बैंक से और प्राइवेट लेंडर से। शायद अपनी जिंदगी से परेशान होकर जान दी थी। कोई सुसाइड नोट मिला इसका? छानबीन जारी है सर। सीधा सुसाइड का केस लगता है। बॉडी भी स्ट्रगल है, कोई मार्क नहीं है। फोर्स एंट्री के भी कोई साइन नहीं है सर। तारो बॉडी को। 1 मिनट, हटा इसे। यहाँ पे कोई मेज या स्टूल थी जो तुम लोगों ने हटाई बाद में? नहीं सर। अगर ये सुसाइड है तो ये ऊपर चढ़ा कैसे? सर, इसका मतलब इसका मर्डर हुआ है? हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, फॉरेंसिक को बुलाओ, उनसे कहो कि ठीक से चेक करें या कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। क्या पता कोई सुराग, कोई एविडेंस मिल जाए। सीसीटीवी कैमरा भी चेक करो। जी सर।
और देखो गार्ड से बात करके पूछो कि कोई आता था कि इससे मिलने यहाँ पे, और इसके जो भी माँ बाप भाई बहन फैमिली में जो कोई भी हैं सबके बयान लो। सर ये भी पता करो कि इसका कोई प्रोफेशनल या पर्सनल राइवल था क्या, दुश्मन। और जो भी गैजेट्स हो इसके, मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी है वो भी फॉरेंसिक को भिजवाओ। सर CDR निकलवाओ, कॉल रिकॉर्ड्स, और सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी मैसेजेस ईमेल्स वगैरह जो भी मिलते हैं खंगालो। सर क्या पता कुछ काम का मिल जाए। सर और एक बात और, ये पता करो कि इस फ्लैट की कोई डुप्लीकेट चाबी भी है क्या किसी और के पास। सर संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। खाना खा के सो जाना। हाँ, आज रात को मेरी पार्टी है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ चलो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। सर ये देखिए सर बॉडी की प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर का कहना है कि रोहित की मौत 10 तारीख यानी कि शनिवार रात 10 से 12 बजे के बीच में हुई थी। सर बाकी की डिटेल रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित के नेल्स के बीच फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि ह्यूमन स्किन मिली है। इसका मतलब मौत से पहले रोहित ही किसी से हाथापाई हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा। यस सर। और इसका मतलब ये भी है कि रोहित के नाखून किसी की बॉडी पे तो लगे हैं। यस सर। सर रोहित के बिल्डिंग के CCTV फुटेज, इसमें रोहित की एक्स वाइफ प्रीति रात के करीब 10:30 बजे बिल्डिंग कंपाउंड से बाहर जाते हुए नजर आ रही। रोहित का मर्डर 10 से 12 बजे के बीच में हुआ। इसका मतलब ये भी उस वक्त उसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद थी। पता करो कहाँ रहती है, इसका नंबर निकालो, बुलाओ इसे। चलो फटाफट ड्रॉप कर दो मुझे। अरे यार तुम पहले इसको निपटा लो, सारा मूड ऑफ कर दिया है। हेलो हेलो, प्रीति जवेरी। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ जी बोलिए। आपको यहाँ पे आना होगा। सर रोहित पहले बहुत जिंदा दिल इंसान हुआ करता था। 2007 में हम लोगों की शादी हुई और उसके 1 साल बाद संस्कृति हुई। हम दोनों बहुत खुश थे अपनी छोटी सी दुनिया में। रोहित का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक 2014-15 में उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लग गए। वो नशे और ड्रग्स का आदी हो गया। मेरा बेटा कहाँ है? प्यारी बेटी संस्कृति, हमारा पापा आया। पापा मेरा बेटा पापा से नाराज है बेटा। पापा से तो कोई प्यार करता ही नहीं है। रोहित, बच्चा डर रहा है। तुम होश में नहीं हो, अभी बाहर जाओ। मैं कह रही हूँ बाहर जाओ। चुप! मुझे बाहर जाने के बोलेगी? रोहित की बुरी आदतों की वजह से रोहित का बिजनेस और हमारी पर्सनल लाइफ दोनों बर्बाद हो चुकी थी। सर 21 सितंबर 2016 में मैं अपनी बेटी संस्कृति के साथ गोरेगांव शिफ्ट हो चुकी थी और फरवरी 2017 में हमारा डिवोर्स हो गया। और सर 1 महीने पहले ही संस्कृति की कस्टडी मुझे मिली। सर आप खुद सोचिए सर, मैं रोहित को क्यों मारूंगी? मैं तो बहुत पहले ही रोहित की जिंदगी से दूर हो चुकी थी सर। रोहित की मौत के वक्त 10 तारीख को रात 10:30 बजे आप उस बिल्डिंग प्रीमाइसेस में क्या कर रही थी? सर मैं 7th फ्लोर में गई थी अपनी फ्रेंड गौरी से मिलने। उस दिन क्यों? वो मेरे पास उसकी साड़ी थी तो मैं उसकी साड़ी रिटर्न करने गई थी। आप ये बात गौरी से भी कंफर्म कर सकते हैं सर। हमें आपका सैंपल लेना होगा DNA टेस्ट के लिए। आपको एतराज तो नहीं है?
कहाँ जाना है बेटा? कांदीवली वेस्ट एसवी रोड। कोई साथ नहीं है? अकेले ही जाना है? ठीक है, बैठ। तुम घर से भाग कर आई हो ना? बैग में क्या है? कांदीवली कहाँ जाना है? पापा के पास जाना है। मैं ना तुमको एक खेल सिखाता हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हैं? डरो मत। अरे कहाँ गई? मम्मा प्लीज आज पापा का बर्थडे, मुझे जाने दो ना। बड़ी आई पापा वाली। चलो जाओ अंदर। मम्मा प्लीज। संस्कृति, मैंने कहा जाओ अंदर। मुझे पापा के पास जाना है। पापा आपका पापा। कुछ शादियां जीवन भर चलती है, कुछ समय से पहले दम तोड़ देती है और कुछ दुश्मनी में बदल जाती है। पर पति पत्नी के झगड़ों का, उनके अलग होने का सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ता है। संस्कृति के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। बड़ों के जीवन की जटिलता उसकी समझ से परे थी। अपने माता पिता का अलग होना वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अपने पिता से मिलने की चाह में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। सर केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जितना सामने नजर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा छुपा हुआ है। सर प्लीज मुझे बड़े साहब से मिलने दीजिए प्लीज। लेकिन मैडम प्रॉब्लम क्या है, बताइए तो मुझे। सर बहुत अर्जेंट है, प्लीज मुझे जाने दो सर प्लीज। मैम सुनिए मेरी। क्या हो रहा है, क्या बात? सर मैं रोहित जवेरी की सिस्टर शालिनी। आइए। रोहित अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था सर। इसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड थी सर। प्रीति के रोहित के साथ डिवोर्स के डिसीजन को भी मैंने सपोर्ट किया, मैंने समझा सर। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे प्रीति की सच्चाई पता चली सर। सच्चाई? सर डिवोर्स का रीजन प्रीति का रोहित के एक्स पार्टनर के साथ में अफेयर था सर। जब ये बात मुझे रोहित ने बताई तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, मगर सर उसके पास में उन दोनों के फोटोज भी थे सर, वो भी 1 साल पुराने। सर रोहित ना बहुत स्ट्रांग था सर। सर वो हाई कोर्ट जाने वाला था और उसके पास प्रीति और राजन के खिलाफ सर एविडेंस भी थे सर, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। अगर शालिनी और एविडेंसेस सच्चे हैं तो मर्डर का मोटिव बहुत क्लियर है। चलो उठो बेबी। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। हे भगवान, ताने कहाँ चले गए ये? वॉचमैन, आपने बच्ची को देखा? संस्कृति नहीं देखा। भैया, ऐसे लड़की को देखा है क्या? इस लड़की को देखा है क्या? कब से लापता है संस्कृति? पता नहीं सर। मोबाइल है उसके पास? जी सर।
नंबर दीजिए। 98। सर्वेलेंस पे डालो इसे और इनके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज चेक करो। यस सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे संस्कृति को। थैंक यू सो मच। आपकी सिस्टर इन लॉ आई थी। शालिनी? जी, पुलिस स्टेशन आई थी हमसे मिलने। उसी के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? सर, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि शालिनी ने आपको बताया ही होगा कि उसने कैसे मेरे डिवोर्स में मेरा सपोर्ट किया और संस्कृति का ख्याल रखा। सर, शालिनी का खुद का कोई बच्चा नहीं है और वो चाहती थी कि मैं किसी और से शादी कर लूं ताकि संस्कृति को वो अपने पास रख सके। जैसे ही मुझे उसके इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, मैंने उससे थोड़ी दूरी बना ली। मुझे लगता है कि संस्कृति के गायब होने में शालिनी का ही हाथ है। सर, मुझे पूरा यकीन है। सर, मुझ पर भरोसा कीजिए सर। सर, रोहित के नेल्स के अंदर मिले ब्लड और स्किन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। डीएनए रिपोर्ट आने में भी थोड़ा और वक्त लगेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रीति के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रही सर। इसका मतलब रोहित के नेल्स में प्रीति का डीएनए नहीं है। हाँ बोलो। संस्कृति का लोकेशन गोरेगांव से मर्ड के बीच में था। लास्ट लोकेशन मर्ड में, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया सर। बहुत अच्छे से पता करो कि बच्ची वहां पहुंची कैसे। कोई उसे लेकर गया था या वो खुद गई थी? गोरेगांव से मर्ड के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबके फुटेज चेक करो। किसी सीसीटीवी कैमरा में तो दिखी होगी, किसी ने तो देखा होगा उसे। यस सर। और एक बात सर, संस्कृति ने अपना लास्ट कॉल अपनी बुआ शालिनी को किया था। संस्कृति ने आखिरी कॉल आपको किया था? सर, संस्कृति मुझे रोज कॉल करती थी और वो रोहित के साथ भी रहना चाहती थी सर। अगर मुझे नहीं पता कि सर प्रीति मुझे क्यों फंसा रही है। सर, संस्कृति के माता पिता के डिवोर्स के बाद संस्कृति एकदम परेशान रहने लगी थी, अकेला महसूस करने लगी थी सर। और संस्कृति मेरी बच्ची की जैसी थी सर। मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आपको लगता है कि उस रोहित के मर्डर के पीछे किसी का हाथ हो सकता है? मतलब किसी पे शक हो आप? सर, मोहित भैया और सुजीत, रोहित से इनकी कभी नहीं बनती थी सर। रोहित हमारी फैमिली में एक ऐसा लड़का था जिसने बिजनेस में हर जगह नाम कमाया था सर। मोहित भैया उसे पसंद नहीं करते थे, उससे चिढ़ते थे। पहले तो वो थोड़ी बहुत बात भी करते थे, मगर उस दिन के बाद। भगवान के लिए शांत हो जाओ। सबके सामने ड्रामा करना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। मैं ड्रामा कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। सब जानती मैं तुम्हारी रंगली के बारे में। मेरी रंगलिया क्या करो? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि तुम अब शांत हो जाओ। मैं भाभी को समझाता हूँ। देखो भाभी, ऐसा तुम समझाओगे। ये ना, ये सारी फैमिली मैटर्स के बीच में तुम इंटरफेयर करना बंद करो। ये सब कुछ आग लगाई तुम्हारी है। तुमने इसके कान भरे। मैंने कान भरे? हाँ, मैंने लगाई। अरे कुछ भी बकवास कर रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने बकवास कर रहा है। मैं बकवास कर रहा है। चल निकल के बोल यार। तेरी जगह मेरे घर की भाई नहीं, सीरियल भाभी कुछ बात कर दिया मेरा। वो घर रोहित ने मोहित भैया को दिया था। आप अपने छोटे भाई सुजीत के बारे में कुछ बता रही थी। पापा की डेथ के बाद रोहित ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, हमें सेटल किया। सर, सुजीत को कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना था, उसमें भी रोहित ने उसकी हेल्प की, यहाँ तक कि उसका पार्टनर तक बना वो। लेकिन जब रोहित का बुरा टाइम आया तो सर सुजीत ने उसे धोखा दे दिया, उसकी हेल्प तक नहीं की सर। भैया, बिजनेस बहुत मंदा है और मार्केट में पैसा भी नहीं है, और वैसे भी पैसा वहां दिया जाता है जहां से वापस आने की उम्मीद हो। लोन दे सकता हूं, पर आप वापस कहां से करोगे? एक काम कीजिए, आप अपने फ्लैट के पेपर्स मुझे दे दीजिए, तब शायद कुछ हो सकता है। सर, उसके तुरंत बाद रोहित ने सुजीत पर फ्रॉड और चीटिंग का केस किया और कोर्ट में ये प्रूफ भी दिया कि उसने उसे पैसे दिए बिजनेस में। सर, फैसला रोहित के हक में जा सकता था और सुजीत जेल जा सकता था, लेकिन एक दिन रोहित का मर्डर हो जाता है और दोनों भाई कहीं चले जाते हैं। सर, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दोनों भाई आ गए?
क्या नाम है तेरा? ये क्या है? मेरे पापा ने दिया है। ओए, चल भाग यहाँ से। चल। क्या कर रही? चल। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? कहाँ रहती हो? मुझे मेरे पापा के पास जाना है। बेटा, पापा कहाँ रहते हैं? कांदीवली वेस्ट एसपी रोड। बेटा, चलो तुझे पापा के पास छोड़ देते हैं। सच्ची? मुच्ची। चलो 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 चलो। हाँ, आराम से चप्पल पहना। चलो 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 बेटा। हमारी रोहित से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें लेकर उसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो खुद ही हमसे दूर होता चला गया। वो ना तो हमसे ज्यादा मेलजोल रखता और ना ही बातचीत। अब सर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उसका मर्डर किया है। अरे देखिए, रोहित की किसी से नहीं बनती थी, सबसे प्रॉब्लम थी उसे। अब सोसाइटी में पूछ लीजिए जाके, आपको सब लोग बताते हैं। इसी चक्कर में उसका डाइवोर्स हो गया था। अब जैसा किया वैसा पाया। धंधे में, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गलत फहमी पाल लो, दिन में शराब पीने लगो, उल्टी सीधी हरकतें करने लगो। ये सब कहाँ तक जायज है? सच है, रोहित भैया ने मेरा बिजनेस स्टैब्लिश करने में मेरी मदद की थी और उनके इस एहसान का मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। पर उन्होंने इतना पैसा मांगा था जो मेरी औकात से बाहर था। फिर भी मैं मार्केट से पैसा उठाकर उनको देने को तैयार था। क्या बात, अपने भाई को बर्बाद करके, और अब जब वो है नहीं इस दुनिया में, कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता? नहीं। ये क्या है? ये खरोंच कैसे लगी तुम्हें? और कहां लगी? रोहित का मर्डर करते वक्त? नहीं सर। हमें रोहित के नेल्स में डीएनए सैंपल मिला है। यानी हो सकता है कि उसकी मौत से पहले उसकी किसी से झड़प हुई हो, मारा पीटी हुई हो। इसलिए पूरी संभावना है कि वो आदमी ही किलर भी हो। कनेक्शन समझ रहे हो? डीएनए सैंपल चाहिए हमें तुम्हारा। परमिशन तो होगी? सर ये स्क्रैचेस रोहित भैया ने ही मुझे दिए। वो मुझे मारने आए थे। मतलब रोहित बिना वजह बस तुम्हारे घर में घुस गया और तुम पे हमला कर दिया है? सर, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ था। मैं तो किचन से भागते भागते आई थी और मैंने देखा कि कब की बात है? सर शनिवार 10 मार्च दोपहर करीब 12-12:15 बजे, जब रोहित का मर्डर हुआ था। नहीं सर, रोहित भैया के मर्डर के टाइम तो हम यहाँ पे थे ही नहीं, हम आउट ऑफ सिटी थे। पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया आपने? सर घर का मामला था तो सोचा कि। जी सर। चलिए ठीक है, फिलहाल तुम चलते हैं, लेकिन आपकी जरूरत पड़ी तो आपको फिर तकलीफ देंगे। शहर से बाहर मत जाइएगा। ठीक है सर। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, अब ये पता करना बहुत जरूरी है। हो सकता है रोहित ने सुसाइड किया हो, क्योंकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में भी बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था। एक काम करो, इन दोनों भाइयों की और इनकी बीवियों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। किससे मिलते थे, किससे बात करते थे, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे सर। और इनका स्टेटमेंट भी वेरीफाई करो सर। दादा स्टॉप करा। हॅलो राऊत, तुम्हाला आत्ता एक फोटो पाठवलाय। उस ऑटो का जल्द से जल्द पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो। सुजीत, तुम्हें बचाने के लिए मैंने पुलिस से झूठ बोला। अब तुम मुझे सच सच बताओ। अरे मैं सच सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने रोहित का मर्डर नहीं किया यार। झूठ बोल रहे हो। मैंने उस दिन जब तुमसे पूछा था तो तुमने मुझे क्या कहा था? अरे ये खरोच के निशान कैसे? तुमने फिर से किसी से झगड़ा किया ना? गली का एक पागल कुत्ता था, झपट पड़ा। सुजीत, अगर तुमने किया है ना तो तुम मुझे बता दो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। सर ये देखिए सर, ये मोहित, हिनल, सुजीत और जस्सू की कॉल डिटेल्स हैं सर।
सर जस्सू ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि वो रोहित और सुजीत के बीच जब मारपीट हुई तो वो अपने घर पर ही मौजूद थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लोकेशन माही मारी है सर। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो माही में थी। और सर एक बात और, ये देखिए, आपको पता है ना कि पुलिस से झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है। आपने हमारे इन्वेस्टिगेशन मिसलीड करने की कोशिश की है तो केस तो लगाना पड़ेगा ना आप लोगों पे। झूठ के बोला हमसे। सर मैं सुजीत को बचाना चाहती थी। मतलब सुजीत ने रोहित का मर्डर किया है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, मैंने नहीं मारा रोहित को। फिर किसने मारा? मोहित भैया ने। मोहित भैया, भाभी, मैं और जस्सू हर वीकेंड पर बाहर जाया करते थे। 10 तारीख को जब रोहित का मर्डर हुआ उस दिन भी हमारा शिरडी आने का प्लान था। हमें शिरडी के लिए 9 बजे निकलना था, लेकिन 11 बजे तक मोहित भैया का कुछ अता पता नहीं था। 11 बजे मोहित भैया आए तब हम शिरडी के लिए निकले। सर मैंने रोहित का मर्डर नहीं किया है। 10 तारीख को रात 9 से 11 के बीच में कहाँ थे तुम? मलाड में थे ना, किसी मीटिंग में। यही कहा था ना तुमने अपनी बीवी हिनल को, याद आया? किसके साथ मीटिंग चल रही थी? एड्रेस क्या था? उस रात 9 से 11 के बीच में तुम उसी बिल्डिंग प्रीमाइसेस में मौजूद थे जहां रोहित का मर्डर हुआ, याद आया? तुम्हारे सीडीआर, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन सब है हमारे पास। क्यों झूठ बोल रहा है तू? तूने मर्डर किया ना रोहित का? मैंने नहीं, मैंने रोहित को नहीं मारा सर। कहाँ था? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर। मैं उस दिन फ्लैट नंबर 401 में था। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये बात मेरी वाइफ हिनल को मत बताइएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा सर। सर मोहित झूठ बोल रहा है। इतने घंटों बात होती थी आपकी मोहित से। आपके पति को मालूम है आप लोगों के अफेयर के बारे में? नहीं सर, विमल मुझे जान से मार देगा। प्लीज आप लोग उसे कुछ मत बताइएगा। इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात का जवाब दीजिए कि उस दिन 9 से 11 के बीच वो आपके साथ था या नहीं? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित को तुम्हारे और सुषमा के अफेयर के बारे में पता चल गया और इसलिए तुमने रोहित का मर्डर कर दिया? सर मेरा यकीन करिए, मैंने रोहित का मर्डर नहीं किया है। चलो मान लेते हैं कि उस दिन 9 से 11 के बीच में तुम सुषमा के साथ थे और उसके बाद तुम शिरडी के लिए निकल गए थे, ठीक है? तो फिर रोहित के बेडरूम में, अलमीरा में, कबर्ड में, हर जगह तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले? और इस बार सोच के जवाब देना। सर रोहित के घर की मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। मुझे शक था कि रोहित के पास मेरे और सुषमा के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं और वो आगे चल के मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए एक दिन मैंने उसके घर की छानबीन की, तो सर मुझे कोई फोटोग्राफ नहीं मिला। सर यकीन मानिए कि उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर ऑटो का पता चल गया है, ओनर का नाम अशोक है और वो जोगेश्वरी में रहता है। चला राउत, चला जाओ मैडम, गाड़ी बसा। कितने पैसे मिले रे आज? बस इतने ही। अरे बेटा, इतने कम पैसे में पापा के लिए कैसे गिफ्ट लेंगे? और तुझे पापा के पास भी तो जाना है। हाँ। आज शाम तुम्हें पापा के पास ले आऊंगा। सच्ची? मुच्ची, जा आज और पैसे लेके आ। जा जा, खूब मेहनत करना। सर रोहित के ईमेल अकाउंट में एक मेल मिला है जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। ये मेल शालिनी को किया गया था। कनेक्शन वीक होने के कारण ये फॉरवर्ड नहीं हुआ है। सर ये वॉइस नोट। शालिनी, मेरी जान को खतरा है। मोहित, सुजीत, प्रीति, राजन निर्मल है, कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। इन फ्यूचर मेरे साथ कोई घटना, एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा ये मेल पुलिस को रिपोर्ट करना। लव यू। ये राजन निर्मल कौन है पता करो, मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर रोहित और मैं पहले बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन 2016 में अगस्त में हमने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी। प्रीति से क्या रिलेशन है तुम्हारा? सब प्रीति अच्छी दोस्त है मेरी, सिंगल है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और सर घूमना फिरना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, गुनाह बिल्कुल नहीं है। 10 तारीख को रोहित के घर के आसपास क्या कर रहे थे? सर
प्रीति और तुम्हारी सीडीआर और मोबाइल लोकेशन है हमारे पास। क्या कर रहे थे? तू जल्दी आ गई। क्या बोला उसने? दरवाजा ही नहीं खोला उसने। शराब पी के सो गया होगा। कल मिल लेना। चलो। सर 10 तारीख को रोहित ने प्रीति को संस्कृति की कस्टडी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। रोहित ने आपसे अपनी जान का खतरा बताया है। एक वॉइस नोट छोड़ा था उसने अपनी ईमेल में, वो है हमारे पास। सर ये बेबुनियाद इल्जाम है, मुझे फंसाने की साजिश है सर। ये क्यों करेगा रोहित ऐसा? क्यों करेगा, बता सकते हैं आप? सर मैं और रोहित 2007 से साथ में बिजनेस कर रहे थे। मार्च 2016 की ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे पैसे उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। सर वो बिजनेस के साथ फ्रॉड कर रहा था और सर वो ये सब 3-4 सालों से कर रहा था। सर जब उसने पैसे लौटाने के लिए इनकार कर दिया तो मैंने और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसने कंपनी से हट जाने को बोल दिया। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता शहर से बाहर मत जाना, ठीक है? जी सर, जाओ। शिंदे सर, अपना एक आदमी इसके पीछे लगाओ। बहुत ही डाउटफुल लग रहा है मुझे। सर। मुझे लगा कि वो लड़की घर से भागी है, तो मैंने उसे कुछ सवाल जवाब किया तो लड़की डर के ऑटो छोड़ के भाग गई। और साहब मुझे उसके पास से कुछ सामान लेने हैं। ये सामान है साहब, इसमें फोन है साहब, ये फोन मिला साहब। बच्ची कहाँ से भागी थी? मर्द से भागी थी। मर्द से भागी थी? हाँ चल दिखा, चल। अरे चले राहुल, जल्दी चले। साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, राजन और रोहित की कंपनी के बैलेंस शीट्स, अकाउंट स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट है सर। और सर दोनों की कंपनी की पिछले कुछ सालों की बैंक डिटेल्स भी हैं सर। सर दरअसल राजन ने पुलिस को झूठा बयान दिया था सर। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट करवाया था सर। कंपनी स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे मीटिंग करी तो जाके पता चला कि राजन ने रोहित को धोखे से कंपनी से बाहर निकलवाया था सर। राजन ने धोखे से कंपनी अपने कब्जे में कर ली, सारा पैसा अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में डाल के ब्लेम रोहित पर डाल दिया। और सर एक बात और, राजन और रोहित के कॉमन फ्रेंड से पता चला है कि राजन ने ही रोहित को ड्रग्स और नशे की आदत लगवाई थी। दरअसल बात यह है कि राजन की प्रीति पर बुरी नजर थी सर। उठा के लाओ उस राजन को। सर। शिंदे, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। ये तो प्रीति का रीसेंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, मगर ये रोहित के घर कैसे आया? ये तो बहुत पहले अलग हो गए थे ना? यस सर। दस तारीख को किसी हार्डवेयर और सैनिटरी पे इस्तेमाल किया गया है गोरेगांव में। प्रीति भी गोरेगांव में रहती है? यस सर। किसी को भेजो उस दुकान पे, पता करो किस चीज का बिल है, क्या खरीदा गया था, और प्रीति को यहाँ बुलाओ। सर। साहब वो लड़की यहीं से भागी। तू मर्ड में क्यों लाया? किडनैप करना चाहता था उसको? ओ राउत, त्याचा केस ठोका। किडनैपिंग, हरासमेंट घेऊन टाका आतमध्ये। साहब मुझे माफ कर दो, साहब मैंने कुछ नहीं किया। इस केस में पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसे एक साथ 2 मामलों को संभालना पड़ रहा था। एक तरफ संस्कृति की गुमशुदगी, बढ़ते समय के साथ संस्कृति पर मंडराता खतरा बढ़ता जा रहा था। आज हम एक ऐसे सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं जहां हम चारों तरफ से असुरक्षित हैं, खासकर नाबालिग बच्चियां। दूसरी तरफ रोहित की मौत का रहस्य जो बढ़ते समय के साथ और उलझता ही जा रहा है। एड्रेस? सर मैं मानती हूँ ये कार्ड मेरे नाम पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्ड मैं यूज कर रही हूँ। इस कार्ड के बारे में इनफैक्ट मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैं तो सर ये कार्ड यूज करती हूँ।
आप चाहे तो सर इसको बैंक से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। सर वो मेरी बेटी संस्कृति का कुछ पता चला सर? नहीं, चल जाएगा, जल्दी चल जाएगा, डोंट वरी। रोहित के मर्डर के पीछे प्रीति, राजन, मोहित, सुजीत, सबका कुछ ना कुछ मोटिव है। दोनों भाइयों की रोहित से बनती नहीं थी। मोहित के पास रोहित के फ्लैट की डुप्लीकेट कीज थी। सुजीत का डीएनए रोहित के नेल्स में मिला। राजन ने रोहित को धोखा दिया और उसकी बीवी प्रीति से उसका अफेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं सबने मिलकर रोहित को मारा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ही इन सबको फंसाने के लिए साजिश कर रहा हो। कौन हो सकता है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित की बहन शालिनी हो? I mean, इन सब लोगों ने रोहित के साथ जो किया, शायद उसका बदला लेना चाहती हो। शालिनी क्यों मर्डर करेगी रोहित का? सर, हार्डवेयर स्टोर्स की सीसीटीवी फुटेज आ गई। बेटा डरो नहीं, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? तो ये देखिए, गुड जॉब। अब समझ में आया उस रात क्या हुआ था। चलो रोहित के फ्लैट पे चलते हैं, फॉरेंसिक को भी वहीं बुला। अब समझ में आया उस रात क्या हुआ था। चलो रोहित के फ्लैट पे चलते हैं, फॉरेंसिक को भी वहीं बुला। वो रही। सर, रिपोर्ट? रोहित के शूज के सोल में और बिल्डिंग के पानी में क्लोरीन लेवल एक ही है। आओ मेरे साथ। सर, खाली करो इसे। हाउ स्मार्ट, अब सब समझ आया। महेश, लेके आ सब बात। आजा लेके आ। चलो क्राइम सीन को एक बार फिर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कल रात मैं रोहित का लैपटॉप चेक कर रहा था, इस उम्मीद में कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिल जाएगा, और फिर अचानक मेरी नजर उसकी इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री पे पड़ी और मैं ये देख के दंग रह गया कि पिछले कुछ दिनों से बर्फ कैसे जमाई जाती है और वो कितनी जल्दी पिघलती है, ये सारे वीडियोस देख रहा है। क्यों देख रहा था मैं बताता हूं। महेश, रख इनको नीचे। रोहित ने ये सब कुछ अपनी आत्महत्या को हत्या का रूप देने के लिए किया, क्योंकि वो उन सभी लोगों को फंसाना चाहता था जिन्होंने जिंदगी में उसका बुरा किया या उसका इस्तेमाल किया। सर ये देखिए,
पता नहीं उसने बाकी सबको सजा दिया, खुद को। केस तो बहुत मुश्किल था सॉल्व करने के लिए, लेकिन आसान उसके लिए भी नहीं रहा। ये केस अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। रोहित का हत्यारा वो खुद था। उसने अपनी आत्महत्या की साजिश रची थी कि वो बदला ले पाए उन सब लोगों से जिन्हें वो अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार समझता था। रोहित इस केस में विक्टिम भी था और गुनहगार भी। प्रीति, मोहित, सुजीत, राजन, इन चारों पर एबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा चल रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड के एक केस में राजन इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। अगर आप अकेलेपन के शिकार हैं तो याद रखिए, आत्महत्या विकल्प नहीं है। रोहित की आत्महत्या का बोझ उसकी मासूम बेटी संस्कृति को पूरे जीवन उठाना पड़ेगा। दुर्भाग्य और दुर्घटना पर हमारा कोई वश नहीं है, पर अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचे। जुर्म की ऐसी ही कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहिए।